अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आपके सामने मैथ्स की टेक्स्ट बुक बोर्ड पड़ी हुई है क्लास 8 की, और हम आज इस पर वर्किंग करेंगे। एक्चुअली मैं अप्रॉक्सीमेटली 16 to 7 ईयर से ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों के लिए भी काम किया जाए जो बेसिकली किसी भी तरह की ट्यूशन नहीं ले सकते, या अगर लेना चाहते हैं तो वो जाना नहीं चाहते ट्यूशन सेंटर्स। मतलब डिफरेंट सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने इस इस्लाम में सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना व्लॉग बनाएं डेली का, रूटीन का, जो कि हमारा वर्क होता है एकेडमी में। बच्चे बैठ के ट्यूशन में काम कर रहे होते हैं, और क्यों ना उसी को हम लोग दूसरों के लिए भी इसी इस्लाम में उसकी हेल्प हो सके। बहरहाल जी, आपके आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है बेसिक अलजबरा फार्मूला का, ठीक है। इन्हीं 3 फार्मूलाज को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्हें करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन फार्मूलाज को हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे, और आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है मेरे क्वेश्चन में, और आप फील करते हो जी कि मुझे कुछ स्टेप क्लियर नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाना है और आपने जाके मुझे इन्फॉर्म करना है कि जी ये इश्यूज़ हैं, और मैं इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक हो गया। तो बहरहाल जी, मेरे स्टूडेंट्स का अगर अच्छा सा साथ होगा तो ये मेरा जो चैनल है ये भी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा। अब काम करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट हो गया हमारा टॉपिक। ये है बेसिक अलजब्रिक फार्मूला। अच्छा जी, पहला आपके पास फार्मूला बच्चों जो है वो है a + b का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर + 2 टाइम ऑफ ab + b स्क्वायर। बच्चों मेरी बात सुने, a + b का जो होल स्क्वायर होता है आपके पास a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको बार बार रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम लोग यही जान लें कि हम लोगों ने इस फार्मूले को बनाना किस तरह से है। मतलब हम लोग इसकी अगर एप्लीकेशन आप पे कर दें, मतलब कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है विच इज़ इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। बच्चों हम लोग उसको a + b को वी कैन राइट 2 टाइम a + b × a + b। अब क्या होगा कि आपके पास ये वाला जो a है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो कुछ फॉर्म ये नहीं बन जाएगी a × a + b। सेम इस तरह अगर मैं इस वाले b को मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो बेटे ये फॉर्म इस तरह से बन जाएगी b × a + b। मैं बेसिकली आपको फार्मूला इसलिए ड्राइव करना सिखा रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और आप भूल गए हैं कि जी वो फार्मूला पता नहीं क्या था, तो अंडरस्टूड है कि आप क्या करोगे कि आप इसको फार्मूले को आप खुद से मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, उसको सॉल्व करें, राइट बनाएं, और उसको फार्मूले को आप अप्लाई कर दें क्वेश्चन पे। तो बच्चे अब हम इसको मजीद इसको आगे लेके चलते हैं। a × a स्क्वायर, a × b b, b × a b एंड b × b b स्क्वायर। अच्छा मैंने ना एक बात जो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, याद रखिएगा कि आप अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 4 से करें तो विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक हो गया। सेम इस तरह अगर हमने a को b से मल्टीप्लाई किया या हमने b को a से मल्टीप्लाई किया तो a b एंड b a, बट दे आर इक्वल। हम क्या करेंगे इन अ क्वेश्चन, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दे आर इक्वल टू 2ab। इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, एंड दिस इज b स्क्वायर, दिस वन सेम है, ठीक हो गया बच्चों। हमारे पास बच्चे ये प्रूव हो गया ना, ये सारी स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी प्रूव हो गई। और ये किसके इक्वल थी, ये आपके पास इसके इक्वल थी। वो क्या था, a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर अब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले के ऊपर अब हम इस एक क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। बच्चों पेज नंबर हमारा जो है ना वो 97 है, पीटीबी की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। बार बार बता रही हूँ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, पेज नंबर 97 है, ठीक है। फार्मूलास मैं आपको जस्ट अभी बनाना सिखा रही हूँ, और इसके बाद अब हम इस पर वर्किंग करेंगे। जो मेरे सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं बेसिकली उनका भी यही इशू था आज का। आज हमारा रेगुलर रूटीन का लेक्चर था और हमने इसको सॉल्व किया। एनीवे जी आगे चलते हैं। आपके पास आगे है 107 क्वेश्चन है 107 का स्क्वायर उन्होंने क्या रिलेट करें फ्रॉम दिस फार्मूला, ठीक है। हमने इसको इस फार्मूले के ऊपर अप्लाई करना है, बट कैसे करना है देखिएगा बच्चों। अप्रॉक्सीमेटली 107 है, अगर हम इसको लिख दें 100 + 7 तो कोई इशू तो नहीं होगा ना, क्योंकि 100 + 7 अगर ऐड करें तो भी 107। तो अब हम लोगों ने 100 का मतलब है, मैंने को बताना था यहाँ पे, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि ये जो आपके पास ये भी टर्म है इसको आप लेट कर दें, दिस इज इक्वल टू a। जो सेकंड टर्म है इसको आप लेट कर दें b। अब क्या हो गया बच्चों, ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, ये a है, ये b है, a + b का होल स्क्वायर है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, वो आपके पास क्या था कि a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे अब आपने सिंपल इस पर फार्मूला अप्लाई कर देना। 100 क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर + 200 आपके पास ये आ गया, b आपके पास 7 आ गया, और आपके पास जो 7 है वो उसका स्क्वायर जो है ये b का आ गया।
तो 100 का स्केयर क्या होता है, वो आपके पास 10,000 आ जाएगा। तो आप लोग वैसे तो एक क्लास में कैलकुलेटर अलाउ हो चुके होते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि अगर आपने नहीं, आपका दिल कर रहा या आपको श्योर नहीं है कि 100 का क्या होता है स्केयर, तो 100 का स्केयर भी हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। तो ये होगी बात, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 का स्केयर का ऑप्शन इसमें मौजूद, 100 लिख के आपने स्केयर के ऑप्शन को प्रेस किया, इक्वल किया, तो यू गॉट इट 10,000। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि वैसे तो बच्चे खुद कैलकुलेशंस कर भी लेते हैं। एनीवे 2 7 14, 14 मल्टीप्लाई 100 किया तो वी गॉट इट नाउ 1400। 7 7 से बेटे आ गया 49। इन तीनों टर्म्स को अगर आप एडअप करते हो तो हमारे पास ये आ जाएगा 1400 को इसी आंसर में ऐड कर दें प्लस 49 को ऐड कर दें तो जनाब आपके पास आ गया 11,449। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर नाउ। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, सेकंड वाले फार्मूले पे जाते हैं और उस पर अब हम लोग वर्किंग करेंगे, ठीक है। सेकंड फार्मूला आप लोगों के पास जो होता है, पेज नंबर दोबारा बता रही हूँ 97 है। अगर आपको मेरे लास्ट वाला जो मैंने भी आपको एक फार्मूला करवाया है, फर्स्ट फार्मूला सॉरी, अगर इसमें कोई इशू आता है कमेंट सेक्शन में जाएं, ज़रूर बताएं, अच्छा लगे समझ आए तो बताएं, नहीं आया तो भी बताएं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके रिमार्क्स देख के कि आप लोगों ने मेरे लेसन को, मेरे लेक्चर को सुना और इस पर आपने वर्किंग भी की। मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। डेली का व्लॉग आया करेगा, कोशिश करूँगी डेली का लेक्चर, संडे के अलावा, संडे को नहीं पढ़ाऊँगी, प्रॉमिस। अच्छा जी, अब दूसरा वाला है आपके पास के फार्मूला a माइनस बी का होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी स्केयर। बेटा इसको भी पहले हम लोग ना फार्मूले को ना अप्लाई करना देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट कैसे आएगी, ठीक है। वैसे तो टीचर्स कहते हैं भाई ये फार्मूला इसको याद कर लें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैथ्स को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें। मैथ्स बड़ी आसान और मज़े की चीज़ है। आपको मैथ्स हमेशा अच्छा लगेगा अगर आप उसको बार बार हाथ से अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेरे टीचर तो कहते थे इतना मैथ्स करो कि आपको याद हो जाए, आपको मैथ्स के स्टेप जो है ना आपके हाथों को याद हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो गलत नहीं कहते थे, नहीं मैं भी आपसे यही कहूँगी। a माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है आपके पास, a माइनस बी को 2 टाइम आपने रिपीट कर देना है, ठीक है। वही पुराना वाले स्टेप्स। अब आप इस वाले a को मल्टीप्लाई करें पूरी ब्रैकेट के साथ तो बच्चे ये फॉर्म आएगी a इंटू ए माइनस बी। इस माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपके पास वो अगेन वही सारी ब्रैकेट के साथ तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। अगर आप गौर करो तो a इंटू ए स्केयर, a इंटू बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए, साइन मल्टीप्लाई होगा बेटे साथ तो ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्केयर। नाउ सेम कोफिशिएंट्स 1 and 1 सेम साइन तो टर्म्स आर एडेड। नाउ ए स्केयर माइनस 1 टाइम ए बी माइनस 1 टाइम ए बी दे आर इक्वल टू माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी स्केयर। दिस इज क्लियर नाउ। तो अंडरस्टूड दैट दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन और इक्वेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाई थी। सेकंड फार्मूला मैंने आपको बकायदा इसको मैंने अप्लाई करके बता दिया कि भाई ये किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको रट्टे शट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी क्वेश्चन पे करते हैं। दोबारा बता रही हूँ पेज नंबर पीटीवी का 97 है और डेली बेसिस पे एक व्लॉग जो आएगा इंशाल्लाह, कोशिश पूरी होगी मेरी। तो आप लोगों ने बस ये करना है कि आपने डेली के लेसन को फॉलो करना है। थोड़ा काम कराऊंगी, अच्छा कराऊंगी, छुट्टियों में इंजॉय करें। मैं बिल्कुल नहीं आपको फोर्स करूँगी कि गर्मियों की छुट्टियाँ तो बस आप पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा इन्जॉय भी करो। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा इन्जॉय थोड़ा करना, ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन है, कहता है 87 का होल स्केयर है, इसको आप एवेल्यूएट करें, ठीक है बेटे। कैसे करना है, लुक हियर नाउ। तो अगर मैं इसको ये नियर अबाउट टर्म के उठाऊँ तो 90 में से अगर -3 कर दूँ तो आपके पास क्या आएगा 87। तो 90 - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 87 और 87 का स्केयर। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि ये आपके पास a की टर्म है विच इज़ इक्वल टू 90, दिस इज योर टर्म ऑफ b विच इज़ इक्वल टू 3। नाउ यू कैन अप्लाई a का स्केयर -2 फॉर्मूले का, a की ब्रैकेट b की ब्रैकेट b का स्केयर, ठीक है। ये वर्क जो मैंने करवाया ना ये वाला, ये रफ है, ये समझाने के लिए किया, इसको क्वेश्चन में आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। बड़ा स्मूथली पढ़ाऊंगी, आपको फील होगा कि आप बड़ा मजे का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है। उसमें आप कंफर्टेबल हो गए और आपको मजा आएगा लेक्चर लेने का। एनीवे 3 आ गया यहाँ पे b की वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे b का स्केयर था तो b की वैल्यू आ गई। यहाँ पे थी टर्म a की, a आ गया 90 एंड b था 3। क्लियर, होपफुली कि क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको नहीं होता बेटे तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे ज़रूर जाकर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आपने मुझे इन्फॉर्म करना थी टीचर ये मसला था, तो मैं आपका मसला हल करूँगी। बाकी ये कि इंशाल्लाह मेरे जो बाकी लेसन होते हैं क्लास 9 का 8 का जो पीटीवी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते रहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आल्सो, मैं वो भी साथ साथ व्लॉग शुरू करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, आपको नॉलेज में रहेगा। आपने बस ये करना है कि आपने मुझे फीडबैक देना है, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स जो ना मेरे साथ हैं, तो फिर अंडरस्टूडेंट पढ़ाने का मज़ा भी आएगा और आपको लेक्चर लेने का मज़ा भी आएगा। और आपकी जब प्रॉब्लम्स मेरे सामने आएंगी तो मैं उस पर मजीद वर्किंग करूँगी। अच्छा, 90 का स्केयर क्या होता है बच्चों, अगेन बता रही हूँ, कैलकुलेटर का यूज़ साथ साथ बताया करूँगी क्योंकि क्लास 8 में आई नो कि आपको ना आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तमाम स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, परमिशन है फ्रॉम टीचर्स। 90 का स्केयर आ गया 8100 और बेटे आपने ना ये मल्टीप्लाई करना है 3 टर्म्स को, 2 3 6 एंड 6 9 5 40।
तो 3 का स्केयर आ गया 9। अब बच्चे आपने सबसे पहले तो ये गौर करना है कि अच्छा मैं आपको ना इनिशियल चीज़ें भी इसमें बताऊंगी, कोफिशिएंट्स क्या है, बेसिक्स क्या है, ठीक है। अगर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो मैथ्स पढ़ने का फॉरएवर बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना तो मैथ्स को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो। अच्छा जी, सबसे पहले तो खैर 9 10th ही है। ये प्लस की टर्म 8109, ठीक है। हमने इसको पहले ऐड किया तो 8100 आ गया, प्लस 9 और माइनस 540। आप अरेंज करना चाहो तो कर लो, नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आ गया 8109 माइनस 540 करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो आपके पास माइनस होके बच्चे आ जाएगी 7569। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड फार्मूले पे बात करते हैं कि हमारा थर्ड फार्मूला इसका जो है वो बेसिक्स में से क्या है। बच्चे आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी। अब उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना इस थर्ड वाले फार्मूले को भी हम लोग ना राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम ये करेंगे सेम इस तरह के ए को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगली पूरी ब्रैकेट के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी। सेम हम ये करेंगे कि माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट के साथ, तो विल सी द फीडबैक क्या अगला स्टेप आता है। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी। सेम इस तरह बी को इससे मल्टीप्लाई भी किया और बी को इससे भी किया, तो बच्चे क्या आएगा माइनस ए बी एंड प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर। बच्चे टर्म्स आर सेम बट साइंस आर डिफरेंट, सो प्लस ए बी एंड माइनस ए बी दे आर कैंसल फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आ गया वो क्या आ गया ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड। एंड मैंने आपको फार्मूला भी करवाया। अब हम इस पर एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं तो देखते हैं भी इसका रिस्पांस क्वेश्चन का कैसे आता है, ठीक है। बड़ा मजे का क्वेश्चन, आपको बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है, जब आप इस पर काम करोगे। 107 को मल्टीप्लाई करेंगे 93 के साथ। हमने इसको करना कैसे, सवाल तो ये पैदा होता है। देखिए 107 है, हम इसको 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। और जो मल्टीप्लाई दिस इज सेम हेयर, 93 की जगह पे वी कैन पुट हेयर के 100 माइनस 7, ठीक है। तो बच्चों अगर हम 100 प्लस 7 करें तो आपके पास 107 आ गया, और अगर 100 माइनस 7 करेंगे तो 93 आ गया। अब ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था 10,000। 7 का आ गया 49। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेटर में, ठीक है, या वैसे भी माइनस कर लूँ बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा कि आंसर आ जाएगा 9951। आप इसे कैलकुलेटर यूज़ करें, आप इसको मतलब कर लें ताकि कैलकुलेशन में किसी किस्म की कोई डाउटफुल भी ना रह जाए, ठीक हो गया। तो बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। कल हम लोग 2.6 है जो हमारी न्यू एक्सरसाइज है, पीटीबी की हमारे पास बुक है 2.6 पे का हमने वर्किंग करनी है, और इंशाल्लाह इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं साथ साथ करवाऊंगी।